स्वागत करते हैं आपके अपने द्वारा बनाए गए विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार सभी का हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। बेटा क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो कैसे? सब बढ़िया एकदम। आज ये हमारा लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है और आज ये लक्ष्य बैच का पहला दिन है। लक्ष्य बैच में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो आए हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिन चीजों से प्रॉब्लम है या जिनको बहुत ज्यादा डाउट है, जो पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनको ये डर है कि हम एमसीक्यू कहां से करेंगे, जिनको ये डर है कि हमें क्वेश्चंस आ ही नहीं रही हैं, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन या प्रश्न आते हैं, उन सारे बच्चों को हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम जी, राम राम, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। तो कैसे? सब बढ़िया। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बच्चा पार्टी, और एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक चीजें आपके लिए आसान नहीं होंगी और मंजिलें आसान नहीं होगी। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सारे लोग दिल दिमाग डाटा तीनों लोग बैठ लेकर बैठिएगा, और चीजें बड़ी आसान सी होने वाली हैं। जितना आपको डर है उतना डरना भी नहीं है, लेकिन हल्के में भी नहीं लेना है। समझ गए मेरी बातें? चीजों को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, चीजों को अपने हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे, चीजों को अपने हिसाब से हम मैनेज करेंगे। जो हो, जैसा हो, जिस प्रकार के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए कंसेप्ट का आना बेहद जरूरी होता है। इसी वजह से कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं और इसी वजह से क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जिन बच्चों का डाउट हो कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए, बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बेटा एक चीज मैं तुमको बता दूं, अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें रटा दूंगा ना, तो तुम उस क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट पढ़ लोगे ना, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि उस क्वेश्चन के अलावा दूसरा कंसेप्ट भी कर पाओगे और चीजों को एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है जी? तो नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लक्ष्य का। दिस इज द वेरी वेरी पावरफुल बैच, लक्ष्य बैच। जीतने का असली मजा तो तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। जी एकदम सही बात है, जीतने का मजा तभी आता है जब आप हारने का इंतजार कर रहे हो या दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही होती है। आपका जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर से कितने नंबर के कौन कौन से टॉपिक है जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, और इस क्वेश्चन में किस प्रकार के टॉपिक हमें पूछे जाते हैं। और सबसे पहली चीज क्या होती है, हमेशा हर लेक्चर में मैं बताते आया हूं, क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। इतनी मोटी बुक को रट लेने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन कहां से उठते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये आना बेहद जरूरी होता है बच्चा पार्टी। समझ गए? तो दिमाग के अंदर ये अपने आप पे माइंड अप करके चलो कि मुझे यही आना है, ये चीजें करना है, ये करना है। कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर बिलियन, उसके प्रकार 2, अंक का बिलियन की शांतता 2, और संख्या गुणधर्म, यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मे बी छोटा मोटा। चलो जी, अध्याय है इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक जो हमारे पास है, BBIP टॉपिक। ये 3 टॉपिक हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठंडी आ गई है बेटा। ठंडी में दिल दिमाग डाटा तीनों को बड़े इंकरेज करके रखना, इंगेज करके रखना, ताकि कोई भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम समझ सकते हैं चीजों को। ये है आपके टॉपर्स। कौन से टॉपर्स, कहां के टॉपर्स? हम हमेशा एक बात बोलते आए हैं पिछले लगभग कुछ वीडियो में, दिस इज द वेरी पावरफुल बैच, लक्ष्य बैच। वाई? क्यों ये लक्ष्य बैच इतना पावरफुल है? क्योंकि इस बैच के अंदर जितने भी बच्चे पिछली बार पढ़े थे, विजय बैच था, मास्टर बैच था, लोडर बैच था, लेकिन विजय बैच से, मास्टर बैच से, लोडर बैच से की तुलना में लक्ष्य बैच से बहुत सारे बच्चे टॉपर आए थे। इस वजह से हम इसको पावरफुल बैच बोलते हैं। दिस इज द टॉपर्स आपके। और आप भी अगर लक्ष्य बैच में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप समझ लीजिए कि इसमें प्रॉपर तरीके से पूरे क्वेश्चन की तैयारी, पूरे कंसेप्ट की तैयारी, हर चीज की
पूरी जिम्मेदारी आपकी हमारे पास होती है। जैसे YouTube पर हम क्लास लेते हैं नहीं लेते हैं इसका हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर लक्ष्य बैच हम पढ़ा रहे हैं तो उसका एक प्रेशर होता है। प्रॉपर एक हमारे पास क्लासेस होती हैं, प्रॉपर हमें उसको लेना है क्योंकि वो हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस जिम्मेदारी के अंदर हमें हर हाल में बच्चों को इंगेज करना है, पढ़ाना है, हर हाल में पढ़ाना है, चाहे जैसे हो जाए, मतलब करना है तो करना है। समझ गए भाई साहब जी। और अगले टॉपर आप भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। टॉपर बनने के लिए ना कोई ये नहीं होता कि कोई कोयला खा के ही पैदा हुआ है, कोई अनार खा के पैदा हुआ है तो वही टॉपर बन सकता है। नो भी, यहाँ पे अभी से पढ़ के सिर्फ 2 महीने में आप बेहद तरीके से, बेहतरीन तरीके से टॉपर बन सकते हैं। इस बात की मैं आपकी गारंटी देता हूं बेटा। ठीक है बेटा, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिलियन का पहला लेक्चर। जैसे नोट्स बनाया जाएगा प्रॉपर नोट्स बना लेना, प्रॉपर तरीके से कर लेना। क्वेश्चन कैसे बनेगा हम बताते चलेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट किया जाए। आर यू रेडी गाइज? एकदम बेहतरीन तरीके से चलो स्टार्ट करते हैं एक बार बेहतरीन तरीके से। विलियन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर इन द लक्ष्य बैच। और लक्ष्य का एक ही लक्ष्य होगा, एक ही नारा होगा, फिर से टॉपर हमारा होगा। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। व्हाट इज द बिलियन? इसमें से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पहले से ही पता होगा कि क्या होता है बिलियन। बिलियन क्या है, किस प्रकार से है, कौन से बिलियन के बारे में पढ़ना है। देखो बिलियन में जब यहां पे एक कंसेप्ट पूरा हो जाएगा कि बिलियन है क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से बिलियन के बारे में तुम्हें पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो कौन से बिलियन के बारे में पढ़ना है ये मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहली चीज, बिलियन में तुम्हें यहां पे द्विअंगी बिलियन के बारे में पढ़ना है। अब द्विअंगी होता क्या है, सुनो भाई, दुनिया में बहुत बिलियन है। तुम आटे के अंदर मैदा मिला दे रहे हो, ये भी एक तरह का बिलियन है, मिलावट है, जिसको मिलावट बोल देते हो। पानी के अंदर एल्कोहल मिला दे रहे हो, चाय बना रहे हो, ये भी एक तरह का बिलियन है। दारू का पैक बना रहे हो, ये भी एक तरह का बिलियन है। आप मंजन बना रहे हो, उसमें 50 तरह की चीजें डाले हो, वो भी। काढ़ा बना रहे हो, वो भी एक बिलियन है। शरबत बना रहे हो, वो भी एक बिलियन है। कोको कोला बना रहे हो, वो भी एक बिलियन है। जो भी चीजें बना रहे हो सब बिलियन ही है। बट हाउ, यहाँ पे हमें किस बिलियन के बारे में पढ़ना है? यहाँ पे हमें द्विअंगी बिलियन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में बेटा? द्विअंगी बिलियन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इस द्विअंगी बिलियन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है जी, द्विअंगी बिलियन के बारे में, बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है। अब बात हो गई, ठीक है, इतनी बातें आपकी हमें समझ में आ जाती है, हम और समझाते हैं, और समझाते हैं, समझाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है सर। सर प्रॉपर हमें बताएं कि किस बिलियन के बारे में पढ़ता है। इस बिलियन में ऐसा समझ लो कि तुम्हें पानी और नमक, हेलो हेलो, पानी और नमक देखे हो ना, पानी लो और पानी के अंदर क्या मिला दो? नमक मिला दो या चीनी। बस 2 तरह के लोगों से मिले हुए बिलियन से बना हुआ चीजों को पढ़ना है बस। ठीक है, क्या सर 3 नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या सर 4 नहीं हो सकते? हो सकते हैं, पर हमें पढ़ना नहीं है। हमें सिर्फ द्विअंगी, 2 लोगों से बने, 2 कंपोनेंट, 2 घटक से बने ही यौगिक के बारे में पढ़ना है। वो बिलियन हमारे पास होता है। क्लियर है बात? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। परिभाषा क्या लिखते हो भाई साहब? सिंपल सी परिभाषा लिखते हो, 2 या 2 से, जल्दी परिभाषा कमेंट में लिखो, 2 या 2 से अधिक समांगी, समांगी मिश्रण से बने यौगिक को क्या बोलते हैं बेटा? बिलियन कहते हैं। यही होता है ना लाला? जल्दी बोलो। बिलियन, यहां से नोट्स बना लो। जो बच्चे नोट्स बनाए हैं उनको बनाने की जरूरत नहीं है, वो रिवीजन करते रहें। जिनका नोट्स बड़ा बना हो यहां से शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। ठीक है जी सर। देखो इस अध्याय में या चैप्टर में जो भी लिखना हो तुम्हें, अध्याय में हम सिर्फ, और बड़ा लिखूं क्या बेटा? और बड़ा लिखूं सिर्फ? चलो और बड़ा लिखता हूं, द्विअंगी बिलियन के बारे में पढ़ते हैं। द्विअंगी बिलियन के बारे में अध्ययन करते हैं, बिलियन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, अध्ययन करते हैं।
अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, सिंपल सी बात है। द्विविलिंग के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, हाँ, द्विअंगी। और यह दो घटक से मिलकर बना होता है, घटक से बनकर मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बना होता है, ठीक है बेटा। और वो दो घटक कौन कौन से होते हैं, कौन बता सकता है? वो दो घटक कौन कौन से होते हैं? पहला हमारे पास होता है विलायक, क्या होता है बेटा? पहला होता है विलायक, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? विलेय। बेटा ये स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, ये इस बात का ध्यान देना। वो इंट्रोडक्शन को कभी हल्के में मत लियो, इंट्रोडक्शन को कभी भी हल्के में मत लियो, क्योंकि यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग और तुम्हें समझ में आएगी ना, अंत बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये बात दिमाग के अंदर डाल लो, ठीक है बेटा। विलायक, विलायक। देखो अभी आपने कुछ देर पहले ना एक शिकंजी बनाया था, शिकंजी बोले शरबत, पानी और नमक का। जब आप शिकंजी बनाते हो, बताओ जल्दी से, पानी या चीनी डालो और नमक डालो, कुछ भी डालो, पानी चीनी डालो नमक डालो, जो भी है, किसकी मात्रा? देखो ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? बिलियन। सिंपल सी बात है जी सर, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? बिलियन। तो एक बात बताओ, जो बिलियन हमारे पास है उसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा कम है? तो सीधा सीधा यहां परिभाषा लिखोगे। और एक चीज, हेलो, एक जो सबसे बड़ी गलती करते हो, सब लोग करते हो, क्या? रट लेते हो, रट के जाते हो पेपर देने, रट के कभी मत जाइयो पेपर देने। क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन की औकात ही नहीं है, वो कहीं से बनाएंगे, आंसर दे लियो। नहीं पढ़ पाओगे, नहीं बना पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मत कहियो, हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइंड में, ठीक है जी, इस बात को हमेशा ध्यान देना। विलायक क्या होता है सर? देखो बिलियन में ऐसे लिखोगे, बिलियन में, बिलियन में जिस घटक की मात्रा, जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है, क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे क्या बोलेंगे हम? विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम? विलायक बोलते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है जी, यही होता है ना, विलायक कहते हैं, यही बोलते हो नहीं बोलते? हाँ सर। अच्छा जी, उसके बाद विलेय, सीधा सीधा वही परिभाषा, कौन कौन लिख लेगा इस परिभाषा को जल्दी से? बिलियन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, क्या होती है बेटा? कम होती है, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे विलेय कह देंगे। क्या बोलेंगे बेटा? विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है जी। जैसे आप शिकंजी बनाए ना, पानी और नमक, पानी की मात्रा ज्यादा है वो विलायक, नमक की मात्रा कम है वो विलेय है। क्लियर है जी? पहला टॉपिक टेक का स्क्रीनशॉट, दूसरे में बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं, समझ में सब आ जाइए, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ दूसरे में, ठीक है सर। दूसरा टॉपिक होता है बिलियन की सांद्रता। हाउ, वाई, क्यों पढ़ते हैं बिलियन की सांद्रता? चलो एक क्वेश्चन का जवाब तुम हमें देना। क्या है क्वेश्चन? अगर तुमसे हम कहें लो चाय बनाओ, 10 कप चाय बनानी है, या शरबत बनाओ, 5 लोगों का शरबत बनाना है, तो आपके माइंड में एक बात तो जरूर होती होगी, और वो बात होती होगी, शरबत में ना चीनी ज्यादा होना चाहिए और ना शरबत ज्यादा होना चाहिए, होती और ना कम होना चाहिए। तो आप परफेक्ट मात्रा की बात करते हो नहीं करते? इतना होना चाहिए। तो 10 आदमी के शरबत बनाने में कितनी चीनी लगनी है, कितना पानी लगना है, कितना पुदीना लगना है, कितना ठंडा का बर्फ लगना है, ठंडे वाली, ये तुम्हारे दिमाग में चलता है ऑलवेज। इसी को बोलते हैं सांद्रता का पद। बिलियन में एक परफेक्ट बिलियन बनाने के लिए किस मात्रा में कौन सी चीज डाला जाए कि एक परफेक्ट बिलियन और परफेक्ट चीज बन के आए। एग्जाम्पल में, एक कुरकुरे के पैकेट, एक बिस्कुट खाते हो, पार्ले जी खाते हो ना, उस पार्ले जी में पीछे देखो तो इंग्रेडिएंट लिखा रहता है, या वहां पे कॉजन लिखा होता है, या वहां पे स्पेसिफिकेशन लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट
0.2%, शुगर 25%, और कार्बन फाइबर 20%, या प्रोटीन 24%। सारी चीज लिखी रहती है। ये किसकी देन है? ये एक्चुअल में पता होता है कि एक बिस्कुट अगर 15 ग्राम का है तो 15 ग्राम के हिसाब से इसमें ये चीजें डाली गई हैं, और ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छी है, हानिकारक है या लाभदायक है। ठीक है जी। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। बिलियन की सांद्रता का मतलब क्या हुआ? बिलियन की सांद्रता का मतलब हुआ कि बिलियन की मात्रा। सांद्रता का सिर्फ मतलब होता है मात्रा। मात्रा मतलब जैसे कहते हैं कि चीनी में, शरबत में कितना पानी मिलाएं, कितने मात्रा में पानी मिलाए, इसी को बोलते हैं मात्रा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे हम, बिलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझो यहाँ बिलियन की सांद्रता की परिभाषा क्या होगी, लिखो। हाँ लिखो यहाँ पे, विलेय के, विलेय में, विलेय की मात्रा की उपस्थिति, उपस्थिति किसमें, उपस्थिति किसमें, बिलियन में या विलायक में बोल सकते हो आप, बिलियन में, किसमें, बिलियन में, बिलियन में क्या कहलाती है इसकी, बिलियन की सांद्रता। देखो हम ना इसी परिभाषा को कल बताएंगे ना तो अलग बताएंगे, परसों बताएंगे ना अलग बताएंगे, नर्सों बताएंगे ना अलग, मीनिंग वही निकलेगा। क्यों जानते हो? क्योंकि हमें कंसेप्ट आ गया है। लेकिन सबके कहने का अर्थ अलग नहीं होगा, एक ही होगा। सबके कहने का अर्थ एक ही होगा। अब कहोगे सर कैसे? दिखाता हूं। यहाँ पे क्या है, बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा की सांद्रता को हम क्या बोलते हैं, उसकी सांद्रता कहलाती है। ये हो गया परिभाषा किताब वाला, ये किताब वाला परिभाषा हो गया। ये हमारी देखो, विलेय की मात्रा की उपस्थिति बिलियन में, देख लिया, एक वर्ड में हमने खत्म कर दिया, एक वर्ड में हमने खत्म कर दिया। वही परिभाषा है, कहने का मतलब वही है इसके, लेकिन चीजें अलग अलग दी गई हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। या आप किताब की अथवा करके लिख देते हैं, इतना लिख दोगे तो, या अथवा मतलब अथवा करके लिखोगे तो ये भी तुम्हारा सही है। क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, किसी बिलियन में, ऐसे लिखो, किसी बिलियन में उपस्थित, उपस्थित विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा बेटा, विलेय की मात्रा, मात्रा, मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बिलियन की सांद्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिलियन की सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। सिंपल सी बात है, बिलियन की सांद्रता कहते हैं। हो गया जी, यही हो गया। जो मन करे छाप दो, कंसेप्ट क्लियर, बात क्लियर, कैसे भी पूछें छाप दो। और बिलियन की सांद्रता को सुनो ध्यान से, सांद्रता मतलब मात्रा को प्रस्तुत करने का ना दो तरीका होता है बबुआ। एक होता है भौतिक, क्या होता है बेटा, भौतिक पद, और एक होता है रासायनिक पद। लाला क्या होता है, रासायनिक पद। एक होता है भौतिक पद, वो एक होता है रासायनिक पद। समझे बेटवा, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है गुरुजी, समझावत है। कहा है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए कहा इंपॉर्टेंट है, समझावत। टेंशन लेने की कोनो बात नहीं। देखो भैया समझियो हमारी बतिया को बहुत ध्यान से, है सब तुम्हारा माइंडसेट एकदम सही हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, भौतिक पद में आते क्या क्या है पहले ये देखो, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। भौतिक पद में आते क्या क्या है, पहला हमारे पास होता है भार प्रतिशत, जिसका क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, बड़े 2 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट परसेंटेज। कौन कौन जानता है जल्दी बताओ, जल्दी से, वेट परसेंटेज कौन कौन जानता है जल्दी बताओ। देखो अभी से तुम पढ़ के ना छोड़ दोगे जी, अभी से पढ़ के तुम बेहद बेहिसाब से अच्छे से ला दोगे। अभी से पढ़ के मैं बोल रहा हूं, पूरा खत्म करवाऊंगा, पूरा खत्म करवाऊंगा। हाँ, एक एक क्वेश्चन, पहले कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब क्वेश्चन कराऊंगा। आयतन प्रतिशत किसको किसको पता है ये जी, वॉल्यूम परसेंटेज किसको किसको, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसको किसको पता है जी,
ये सर। तीसरा हमारे पास क्या होता है, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत को आप बोलते हो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, है जी। जी सर। चौथा हमारे पास क्या होता है बेटा, पी पार्ट्स पर मिलियन, किसको किसको पता है ये, पार्ट्स प्रति मिलियन, किसको किसको पता है जी, बताओ जल्दी से। मिलियन, इंग्लिश बोलते हो उसको पार्ट्स पर मिलियन, या और शॉर्ट बोलते हैं उसको आप पीपीएम, इसको बोलते हो डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज, इसको बोलते हो वी बाई वी परसेंटेज, सबको पता होगा ये होता है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। ये सब लोग जानते हो या जानते, ये सब लोग जानते हो या जानते, हाँ जी। अच्छा एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना, मैं तुमको दिखाता हूं एक तुम्हें लॉजिक वाली बातें। क्या है लॉजिक वाली बातें, समझाता हूं। परसेंटेज जहां पे लगा होता है ना लाला, वो हमेशा 100 की बात करेगा, 100 की। जहां पे परसेंटेज लिखा होता है ना, वो ऑलवेज 100 की बातें करता है। किसकी बातें करता है बेटवा, 100 की बात करता है, 100 की बात करता है। और इस चैप्टर में 100 का क्या मतलब होता है, इस चैप्टर में 100% का मतलब होता है 100 ग्राम, सिंपल सी मतलब है। 100% का मतलब होता है 100 ग्राम, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है जी, क्लियर है। चलो रासायनिक पद में क्या आता है बेटा, सबसे पहले आता है मोल, क्या आता है, मोल, इसको हम एन से दर्शाते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मोल ही होता है बेटा, समझा इस चीज को। दूसरा होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है, जिसको हम मोल अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल अंश। और अंश का एक नाम और है प्रभाज, इसको मोल प्रभाज के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम यक्स से डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन इसको बोलते हो। फिर हमारे पास होती है मोलरता, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल बनता है बेटा। इंग्लिश बोलते हैं इसको हम मोलारिटी, क्या बेटा, मोलारिटी, ये बड़ा काम की चीज है जी। हाँ। फिर हमारे पास क्या होता है, मोलालता, दिस इज द मोलालिटी, मोलालिटी क्या है बेटा, मोलालिटी, इसको हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसको हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इस तरह से ये होता है। अब बात आएगी सर आप किसकी बात पहले करेंगे, मोल, मोल अंश, मोलरता, मोललता, या किसकी बात करेंगे, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। कष्ट नहीं सर, रिक्वेस्ट नहीं सर, ऑर्डर करिए, हम बताते हैं सबको। पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। वाई, ऐसा क्यों बोला आपने, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर हम बात करेंगे, और ये हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब अभी ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है जी, आर यू रेडी गाइज, एकदम क्लियर। चलो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे मोल, फिर मोल अंश, फिर मोलरता, मोललता, दोनों को पढ़ेंगे। एक बात ध्यान देना, सब में पहला अक्षर एम है, मां से मछली है, तो एक बात का ध्यान देना, चाहे तुम इसको पढ़ोगे तब भी मोल, इसको पढ़ोगे इसमें भी मोल आएगा, इसको पढ़ोगे इसमें भी मोल आएगा, इसको पढ़ोगे इसमें भी मोल आएगा, चारों में मोल आएगा, ये दिमाग के अंदर डाल लियो। चारों में मोल आएगा, दिमाग के अंदर बैठा लियो, चारों में मोल आएगा बाबू। ठीक है जी, चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। चलो आओ, पहले हेडिंग लगाएंगे हम मोल। क्या होता है मोल, समझेंगे, हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मोल को हम एन से डिफाइन करते हैं, इस बात का ध्यान देना, स्मॉल एन से। किससे बेटा, स्मॉल एन से हम मोल को हमेशा डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, क्या होता है मोल, मोल होता है यहाँ पे भार बटा अणुभार, अणुभार। अणुभार निकालना तुम्हें आना चाहिए, नहीं आता तो, अगर जिसको नहीं आता है आप जाके हमारी बेसिक केमिस्ट्री देख लो, वहां पता चल जाएगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे तुम्हें मैं समझाता हूं एक एक चीज करके बेहद अच्छी तरीके से। देखो भार जो हमारे पास है, वो अणुभार हमारे पास जो है, किसका कितना कैसे निकाला जाएगा, सुनना ध्यान से। जैसे बोला गया कि 32 ग्राम सल्फर में, ये क्वेश्चन है ठीक है, सल्फर में कितने मोल होंगे, क्या होंगे बेटा, कितने मोल होते हैं।
ठीक है, मोल होते हैं। समझाता हूं। तो एक्चुअल में तुमसे ये मोल पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, मोल। तो मोल बराबर सूत्र क्या लिखोगे आप, मोल बराबर सूत्र वही लिखोगे सर, भार बटा अणुभार, यही लिखोगे बेटा, भार बटा अणुभार। किसका भार और किसका अणुभार, जो सवाल में दिया रहेगा उसका ही भार उसका ही अणुभार। किस क्या दिया गया है यहाँ पे, सल्फर। जो भार दिया गया है पहले दिया होता है या बीच में दिया होता है, ये भार है, इसको हम भार बोलते हैं 32। और जो सल्फर होता है ना बेटा, सल्फर का अणुभार हमने निकालना सिखाया है, अणुभार कैसे निकाला जाता है, वो 32 ही होता है। तो 32 बटा हमने 32 कर दिया, आ गया यहाँ पे 1 मोल। यहाँ पे सल्फर की जगह मान लो सोडियम होता, NaCl होता, तो इसकी जगह NaCl आता है, NaCl का भार हो जाता, और NaCl का ही अणुभार निकालना पड़ता। इसकी जगह अगर कार्बन होता तो कार्बन का भार हो जाता, कार्बन का ही अणुभार निकालना पड़ता। तो जिसका भार होगा उसी का अणुभार भी होगा, जिसका भार होगा उसी का अणुभार भी होगा। दिल दिमाग डाटा तीनों को बहुत संजो कर रखा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं अच्छे से। तो ये हो गया मोल। मोल की परिभाषा क्या होगी, सिंपल सिंपल सी परिभाषा है, भार और अणुभार के अनुपात को, देखो जो चीजें बटे में होती है ना वो अनुपात होता है। तो बोल दो यहाँ पे कि भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। बस सिंपल सी बोलते हैं, मोल कहते हैं, बात हो गई खत्म। क्लियर है जी, मोल कहते हैं, बात हो गई, क्लियर है, कहते हैं, ठीक है जी सर। अब जो मोल होता है सुनना ध्यान से, मोल बराबर हमने सूत्र लिखा भार बटा अणुभार, ठीक है जी। तो इसको जनरली ना डिसाइड किया जाता है, मोल को हम लिखते हैं N, भार को लिखते हैं हम W, और अणुभार को लिखते हैं M। तो यहाँ पे W अपमान ऐसे M लिखा जाता है। तो ये कहीं कहीं लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ये कहीं कहीं लिखा रहता है ना तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि नहीं ये होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज है जो मैंने लिखा है भाई, वही चीज है जो मैंने लिख रखा है, ठीक है जी। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मोल अंश की तरफ चलते हैं, मोल अंश की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ भार हो सकता है, किसी का भार निकालोगे, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, सबका भार निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं मोल अंश की तरफ। इस भाई साहब को याद रखे रहना, ये अभी काम आएगा, दिस इज द नोट द पॉइंट। ये भाई साहब अभी याद आएंगे, इस बात का ध्यान से सुनना, ठीक है जी। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लियो। चल भाई आगे आ जाओ, आ जाओ मोल अंश की तरफ। मोल अंश या प्रभाज, जो बोलना हो एक ही चीज है, सुनना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन, दिस इज द मोल, दिस इज द फ्रैक्शन, तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन। क्लियर है जी, चलो समझिए ध्यान से, इसको हम एक्स से डिफाइन करते हैं। एक चीज पूरी जिंदगी याद रखना जब तक पढ़ाई करना, जो हमारे पास मोल अंश होता है ना वो हमेशा एक होता है, एक से ज्यादा कभी नहीं होता पूरी जिंदगी, ज्यादा कभी नहीं होगा, ये पूरी जिंदगी याद रखना, बस एक होगा, एक से कम होगा, एक से ज्यादा कभी पूरी जिंदगी नहीं होगा, ये पूरी जिंदगी याद कर लियो, ठीक है जी, पक्का कंफर्म है जी। अब समझो मेरी बात को, मोल अंश बराबर होता क्या है, मोल अंश बराबर क्या होता है समझना मेरी बात को, ठीक है। होता है विलेय, यहां पे तुम विलेय लिख सकते हो या विलायक, जो भी लिखना चाहो दोनों लिख रहे हैं, विलायक, विलायक का मोल बटा विलेय का, सॉरी विलयन का कुल मोल, विलयन का कुल मोल, ठीक है जी, इस तरह से होता है। अच्छा जी, अब बात आती है सर क्या मोल अंश किसका किसका निकलता है, पूरे बिलियन चैप्टर में कितने लोग हैं पहले ये समझो, दो ही लोग हैं, दो का गेम है, एक विलेय और एक विलायक, एक का निकालोगा एक ऑटोमेटिक आ जाएगा, दो ही लोग हैं,
जी सर, एक विलेय है और एक विलायक। ध्यान से सुनना आप, यहां मैं समझाता हूं और बहुत बड़ी चीज समझाऊंगा, और यही फार्मूला सेम तुम्हारे किताब, तुम्हारे बुक में मिलेगा, जो न्यूमेरिकल लगाते समय आप गेन करते हो। न्यूमेरिकल लगाते समय जो चीज आप करते आते हो वही सेम चीज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी, चलो आओ दिखाते हैं तुमको, दिखाते हैं। चलो जी, लिखो तुम यहाँ पे विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें मैं एक चीज पहले से डिसाइड कर देता हूँ। क्या डिसाइड कर देता हूँ? पूरी किताब के लिए जब तक पढ़ोगे पूरी जिंदगी, विलयन बराबर क्या होता है जानते हो? विलायक प्लस विलेय, ये सब लोग जानते होगे। विलायक प्लस विलेय, ये सब लोग जानते होगे नहीं जानते होगे? ये सब लोग जानते होगे नहीं जानते? जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो विलायक होगा उसको हम ए बोलेंगे और जो विलेय होगा उसको हम बी बोलेंगे। सिंपल सी बात है, यही बोलेंगे। जो विलायक होगा उसे हम ए बोलेंगे और जो विलेय होगा उसको हम बी बोलेंगे। ठीक है जी, चलो अब समझाते हैं तुम्हें हम और अच्छे से सारी चीजें, सारे मैटर को बहुत डीप में समझेंगे। ठीक है सर, तो जो विलायक, देखो ध्यान से, विलायक का मोल अंश, मोल अंश को किससे दर्शाते हैं बेटा? मोल अंश को हम दर्शाते हैं एक्स से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स। ठीक है, चलो अच्छा पहले मैं इसको नहीं लगा, पहले विलायक का मोल अंश सुनो। विलायक का मोल अंश बराबर क्या लिखेंगे हम? पहले सूत्र हिंदी में लिखते हैं, विलायक का मोल, विलायक का मोल बटा विलयन का कुल मोल, विलयन का कुल मोल। यही है जी, यही है कि नहीं है? हाँ बोलोगे हाँ सर यही। अच्छा जी, मान लो, क्या मानना है? हमने लिखा सर विलेय का मोल निकालो, मोल अंश, विलेय का मोल अंश निकालो, का मोल अंश निकालो, मोल अंश निकालो। तो तुम बोलोगे विलायक का मोल, विलायक का, सॉरी विलेय का मोल ना बेटा, विलेय का मोल बटा विलयन का कुल मोल, विलयन का कुल मोल। यही लिखोगे? यही लिखोगे? जी सर, आओ फिर समझाते हैं तुम्हें, अच्छे समझाते हैं। विलायक का मोल अंश, मोल अंश को क्या देखते हो बेटा आप? एक्स लिखते हो। किसका मोल अंश है? विलायक का। तो विलायक के लिए आप क्या दर्शाते हो? ए दर्शाते हो। तो यहां पे क्या लिखते हो? एक्स ए बराबर, ये लिखोगे ना? जी सर। विलायक का मोल, मोल को किससे दर्शाते हो आप? मोल को आप एन से दर्शाते हो, सबको पता है जी। हाँ जी, तो लिखोगे आप एन मोल। किसका मोल? विलायक है, विलायक, विलायक के लिए ए अपान विलयन का कुल मोल। विलयन बराबर क्या होता है बताओ? विलायक प्लस विलेय। अब कह रहा है बिलियन का कुल मोल, अगर बिलियन का, तुम्हें सुनो, बिलियन का अगर कुल मोल निकालना है, कुल मोल निकालना है तो मतलब तुम्हें विलायक का भी मोल चाहिए और विलेय का भी मोल चाहिए। तो मतलब तुम्हें चाहिए एन ए और एन बी, यही तो चाहिए। एन मतलब मोल, किसका मोल? ए मतलब विलायक का मोल। एन मतलब मोल, किसका मोल? बी मतलब विलेय का मोल। तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? जी सर, एन ए प्लस एन बी, ये एक फार्मूला निकल के आया। ये वाला फार्मूला हमेशा तुम्हें यूज में आएगा। ठीक है जी, ठीक है। सेम चीज है, विलेय का मोल अंश, मोल अंश का मतलब एक्स, विलेय को किससे दर्शाते हो आप? बी से, बी बराबर मोल मतलब एन, किसका मोल? विलेय, विलेय को किससे दर्शाते हो? बी से, बटा विलयन का कुल मोल क्या होता है? एन ए प्लस एन बी। ये हमारे पास होता है फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले की सहायता से निकालते हैं मोल अंश किसी का, चाहे इसको रखोगे चाहे इसको। अब इन दोनों की वैल्यू एक से ज्यादा कभी नहीं होगी, ये सबको पता है, पूरा समाज जानता है, पूरी जनता जानता है। अब कहोगे कैसे सर? आओ दिखाते हैं तुम्हें। अगर तुम कुल मोल निकालोगे ना, कुल मोल,
कुल मोल मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, प्लस है यहाँ पे प्लस लगा दिया। एक्स बी की वैल्यू कितनी है, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। जब हर दोनों का समान है ना, जब दोनों का हर समान होता है ना तो उतर जाता है, एक ही उतर जाता है, एन ए प्लस एन बी बटा ऊपर का सेम सेम जुड़ जाएगा, एन ए प्लस एन बी कट गया, बराबर का एक आ गया। तो जो कुल मोल होता है ना बेटा, मोल अंश, सॉरी, जो मोल अंश होता है वो एक से ज्यादा कभी नहीं होता, वो एक से ज्यादा कभी नहीं होता, ये दिमाग के अंदर डाल लियो, ठीक है। तो अगर किसी की वैल्यू तुम में एक से ज्यादा आ रही है मोल अंश की, तो जान लेना गलत है, एक से कम ही होगा। अगली हेडिंग लगाओ, मोलरता और मोललता। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोललता, मोलरता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटुआ, ये माइंड के अंदर डाल ली हो अपने, ठीक है जी। चलो यहाँ पे ही कहा आएगा जी, डब्लू बाहर आ गया, कैसे कैसे लोग रहते हैं। चलो भैया, मोललता, मोललता चलो समझना और एकदम बेहतरीन तरीके से समझते चलना। यहाँ पे तुम्हारे हम डाउट क्लियर कर दे पे, एकदम से क्लियर कर देंगे। पूरी जिंदगी जब तक पढ़ाई करियो ना, सब समस्या खत्म कर देला हो बबुआ, समझा तारा। चलो, एक तरफ है मोलरता और एक तरफ होगी मोललता, एक तरफ होगी मोलरता और एक तरफ होगी मोललता। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी। स्मॉल एम से इसको प्रदर्शित कर देते हैं हम, अगर स्मॉल एम कभी तुमको दिखे तो जान लेना मोललता दिखा है। और दिस इज द मोलरता, ये होता है कैपिटल, इसको बोलते हैं मोलारिटी। क्लियर है भाई, मोलारिटी। चलो अब समझाते हैं और बताते हैं और सिखाते हैं तुमको, समझने समझाने सब चीज का बहुत अच्छे से मतलब रखियो, सब क्लियर हो जाएगा। एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे, आयुपेशी पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक टेंशन मत लो, ऑर्गेनिक के पहले आयुपेशी पक्का। एक शॉर्ट लूंगा 3 से 4 या 5 घंटे का। एक अगर तुमने आयुपेशी का लेक्चर देख लिया, पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, इस बात की गारंटी देता हूं। बट आप सीरियस रहो, हम सीरियस, कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ, जो पढ़ाया जाए ईमानदारी से पढ़ो, इस बात की गारंटी देता हूं। हर बार बोला हूं, आज फिर भी बोल रहा हूं, जितना पढ़ा दूंगा बोर्ड पेपर के औकात नहीं है बोर्ड एग्जाम वालों की, उसके बाहर से वो क्वेश्चन बना दे। समझ गए हो? हाँ, मान लो कि हमें कुछ नहीं आता, इतना आता है कि तुमको हम वहां पहुंचा देंगे जहां तुम पहुंचना चाहते, बस सीधी बात, नो बकवास। समझो इस चीज को। चल बेटा, अब समझो इस दोनों में अंतर क्या है। ये मोललता है, इसमें देखो तो 2 लाशें लट्टू हैं, अगर इसमें देखो तो 1 लाशें लट्टू हैं, 1 लाशें लट्टू हैं, दोनों में अंतर तो है ये है, ठीक है जी। 1 लाश लट्टू है और 2 लाश लट्टू है, मतलब कि सिंपल सा फंडामेंटल है। अब क्या करना है, कैसे करना है, समझते हैं इसको। पहली चीज है मोलरता, ये लीटर में बात करता है, और मोललता ये केजी में बात करता है। किस में बात करता है बेटा, केजी में बात करता है। 1 लीटर में बात करेगा तो 1 केजी में बात करेगा, 1 लीटर में बात करता है और 1 उसमें बात करता है, ठीक है बेटा। चलो अब मेरी बात को समझो अच्छे से, ये और दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है मैं बताता हूं। लिखो 1000 ग्राम यानी 1000 ml बोल लो या तुम 1 लीटर बोल लो, ठीक है। ये 1000 ml बोल लो या 1 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml ही होता है। इसको तुम 1000 ग्राम बोल लो या 1 किलोग्राम बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है जी। जी सर। तो 1000 ml या 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को
मोलरता कहते हैं। ठीक है, अब किताब में ना इसको बोले 1000 ml या लीटर बिलियन में बोल देते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, बिलियन बोल दो बेटा, बिलियन। ठीक है, बिलियन, एक वर्ड यहाँ पे रहेगा बिलियन। यहाँ बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसको इस तरह बना दोगे। ठीक है जी, हाँ चलो, इसमें क्या होगा, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक, यहाँ पे विलायक होगा, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, सेम परिभाषा, पीछे का सेम परिभाषा, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है जी, एक बात का और याद रखियो, क्या याद रखियो, जो इसकी मात्रा कम होगी और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा कम होगी वो ऑलवेज पूरी जिंदगी ऊपर होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो ऑलवेज नीचे, ज्यादा होगी वो ऑलवेज नीचे होगा। ये दिमाग के अंदर डाल दो, जिसकी मात्रा ज्यादा वो नीचे, जिसकी मात्रा कम वो ऊपर। ठीक है बेटा, चलो आगे आओ और समझाते हैं अच्छे तरीके से। कैपिटल एम बराबर क्या होता है, विलेय का मोल, विलेय का मोल बटा बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन, कुल आयतन। और आयतन किसमें होगा बेटा, लीटर में होगा, इस बात का ध्यान दियो। किसमें होगा बेटा, ये लीटर में होगा, इस बात का ध्यान दियो एकदम से। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जानते हो, मोल अपान लीटर, ये इसका मात्रक होगा, ये इसका मात्रक होता है बेटा। ठीक है, मोल प्रति लीटर। सेम यहां पे स्मॉल एम बराबर क्या होगा, विलेय का मोल बटा विलायक का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान किसमें बेटा, केजी में, किसमें, केजी में, किसमें बेटा, केजी में, किसमें बेटा, केजी में। ठीक है जी, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति केजी है, केजी मतलब किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये इसका मात्रक होता है। पर तुम्हारी किताब में ना थोड़ा सा अलग दिखता है, क्या दिखता है जी, दिखाता हूं। तुम्हारी किताब में कुछ इस फॉर्मेट में लिखा होता है, कैपिटल एम बराबर लिखा रहता है स्मॉल डब्लू अपान ए इंटू में वी, या तो ऐसे लिखा रहेगा, और ऐसे नहीं लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, एम बराबर डब्लू एम इंटू में वी इंटू में 1000, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, ऐसे लिखा होगा, मतलब दोनों में से ऐसे लिखा होगा, इस कंडीशन में लिखा होगा। मैं समझाता हूँ दोनों के पीछे लॉजिक क्या है, सब समझ में आ जाएगा, 1 मिनट लगेगा बस। इसमें भी सीधा सीधा लिखा होगा यहाँ पे डब्लू अपान एम इंटू में कैपिटल डब्लू, या ऐसे लिखा होगा एम बराबर डब्लू एम इंटू में कैपिटल डब्लू इंटू में 1000 से गुणा, मतलब ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। कहोगे सर कैसे, ये कैसे आ रहा है, समझाते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर। भाई देखो यार, तुमने मोल लिखा है ना, विलेय का मोल, विलेय का मोल, ये लिखा ना विलेय का मोल, मोल का मतलब वही होता है ना बेटा एन, विलेय का बोल रहे हो तो एन बराबर क्या लिखोगे आप, डब्लू अपान एम ही तो लिखोगे, एन बराबर मोल यही तो होता है। अरे पीछे भी पढ़े हो कुछ देर पहले, यही तो पढ़े हो जी सर। देखो अगर ये लीटर में है, ध्यान सुनो, अगर ये लीटर में है यहाँ पे, अगर ये लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। आयतन अगर बिलियन का लीटर में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर ये ml में होता है तो ऊपर 1000 से हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब गुणा हो जाता है। सेम चीजें अगर ये केजी में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि द्रव्यमान केजी में, तो अगर ये ग्राम में हुआ तो ऊपर 1000 से, क्योंकि किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें 1000 से गुणा करना पड़ता है, तो 1000 हो जाता है।
इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब कुछ खास बातें दिखाता हूँ तुमको, नोट कर लो इस पॉइंट को, नोट द पॉइंट। क्या है? स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय का भार है, विलेय का भार है। एम क्या है बेटा? विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। वी क्या है बेटा? विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है, पूरा आयतन है। वही चीज है जो आप यहाँ पे देखे हो। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ पे चेक करियो, सेम चीजें वही है, W वही है, M वही है। एक नई चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, कैपिटल W। कैपिटल W क्या है? ये है तुम्हारे विलायक का कुल द्रव्यमान। क्या है बेटा? ये विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्य, ये इस तरह से होता है। ठीक है जी, क्लियर है बेटवा? इस तरह से ये पूरे फार्मूले का फंडामेंटल होता है। अब एक बात, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में यही वाला रखने पे ज्यादा आता है। ठीक है, क्लियर है जी? आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल लक्ष्य बैच के दूसरे क्लास के अंदर। बाकी आपको रिवीजन करने का सही तरीका, सारी चीजें मिलती रहेगी यहाँ पे। आपके पास होमवर्क, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्विज बाकी है, कुछ लगा दिया गया है। आप ऐप के अंदर कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्लास के बाद आप कुछ दे सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और अब बारी है लिख के प्रैक्टिस करने की, तो अब हम लिखेंगे और लिख के प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन मॉडल पेपर इसमें कंप्यूटर में नहीं जोड़ा, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन का है। और ये बाकी लक्ष्य, और जो बच्चों लक्ष्य बैच ज्वाइन करेंगे उनके लिए खास ऑफर ये है कि उनको कुंजी बैच फ्री में मिल जाएगा। कुंजी बैच क्या है, मैं थोड़ा सा इंट्रो करना चाहूँगा। कुंजी बैच वो बैच होता है जिसमें पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं, और इसी पेपर से पिछले बार चेक कर लेना, 4 मार्च को केमिस्ट्री, सॉरी 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर था, या 4 के आसपास, सुबह जाके चेक करना पिछले साल वाली, इसी मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चन उतर गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, लव यू सभी को, बहुत सारा प्यार बच्चा, और ऐसे ही करते रहिए। टेंशन मत लेना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए, बहुत बर्डन की जरूरत नहीं है, आराम है, बहुत टाइम है। जितनी क्लास करवाई जाए ले लेना। इस बात की गारंटी देता हूँ, कहीं मत भटको। नहीं हुआ, नहीं करेगा, ऑनलाइन हम रहेंगे, ऑनलाइन तुम रहना। जो तुम्हारा मन करे वो बोल लेना, शुरू में तैयार हैं, लेकिन पहले विश्वास करना सीखो। जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ो, उसके बाद इस बात की गारंटी देते हैं, एक एक क्वेश्चन फंसाऊंगा, एक एक कन्वर्जन फंसाऊंगा, एक एक टॉपिक फंसाऊंगा। ठीक है जी, चल तो बाय बाय, गुड नाइट सभी को, लव यू एंड टेक केयर सभी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल फिर से 9 बजे लक्ष्य बैच के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।